उस आदमी ने कहा कि नहीं साहब, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो सामने से जवाब आया, अच्छा चलो तुम्हारे लिए कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, 1000 रुपए में तुम्हारे लिए शनि को ठीक जगह पर ले आएंगे। उस आदमी ने कहा इतना पैसा भी नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं 1860, 70 और 80 के दशक की। तो इसी महाराष्ट्र की जमीन पर एक कोई फूले है, वो लिख रहा है, कोई गुलामगिरी लिख रहा है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेंगे। उस फूले को याद करते हुए 75 साल बाद जब संविधान लागू हुआ है, उस भारत से मैं बातचीत कर रहा हूं और आपके सामने की जो आज की चुनौती है उस पर बोल रहा हूं। मेरे बाद अगर माने साहब बोलेंगे, मेश्राम साहब बोलेंगे, वो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से बौद्ध धर्म के विचार को, बाबा साहब के विचार को हमसे बेहतर बनाएंगे। मैं आपको आज के कुछ सवाल छोड़ करके जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं। सामने से जवाब आया कि अच्छा 100 रुपया दक्षिणा दे दो, एक मंत्र दे के जाता हूं, जाप करते रहना, शनि ठीक जगह पर रहेगा। सामने वाला आदमी खड़ा होकर दोनों जेब ऐसे निकाल कर कहा कि हुजूर मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो दूसरा आदमी गुस्से में खड़ा होकर बोला कि जब तेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात आज से 150 साल पहले हमारे पुरखे लिख के समझा गए कि कहां तुम इस चक्कर में पड़ गए, अंधविश्वास और पाखंड में पड़ गए। ज्ञान में, तर्क में जाओ, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। आज से 700 साल पहले मैंने पहला नाम जिसका लिया, उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना तीसरा गुरु मानते थे, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। अब मैं दूसरा